नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर के स्टूडेंट्स का ईएलपी मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है। इस मॉड्यूल में अलग-अलग गतिविधियां कराई जाती हैं। उसमें से एक मशरूम प्रोडक्शन भी है। तो हमारे बच्चे मशरूम प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करवाएंगे और बच्चे इसके लिए गेहूं के भूसे को भिगो रहे हैं और गेहूं का भूसा तकरीबन 2 कुंटल है और इसमें लगने वाला पानी 500 लीटर्स रहेगा। और ये हमारी टंकी बनी हुई है। इस टंकी में जो है हमने भूसा डाला हुआ है और भूसा को इसमें भिगोया गया है। आप देखिए इसमें अच्छे तरीके से भूसा को भिगो देना है। आप देख सकते हैं अब भूसा पूरी तरीके से भीग चुका है। अब हमें इसमें कुछ फंगीसाइड्स डालनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कुंटल भूसा के लिए हमें इसमें 250 ग्राम बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फिर छिड़का जाता है इसमें और फॉर्मेलिन भी इसमें डाला जाता है। फॉर्मेलिन की कंसंट्रेशन अगर हम 2 कुंटल भूसा की बात करें तो उसमें फॉर्मेलिन 500 ml डाला जाता है। आधा लीटर फॉर्मेलिन का छिड़काव करना है इसमें। तो फंगीसाइड और फॉर्मेलिन का छिड़काव करने के बाद इसे हमें पूरी तरीके से ढक करके रख देना है। 1 दिन हो चुके हैं। 1 दिन के बाद भीगे हुए भूसे को हमें बाहर निकालना है और उसे तिरपाल पर फैला देना है। तिरपाल पर फैलाने से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा निकल जाता है और हमारा भूसा बैग में भरने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमने ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन मंगाए थे। तो ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन को हम पैकेट में से बाहर निकालेंगे और इसे लेयरिंग मेथड से अपने बैग्स के अंदर भरेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम स्ट्रॉ की लेयर, भूसे की लेयर भरेंगे, फिर उसके बाद एक लेयर स्पॉन की, फिर एक लेयर भूसे की, एक लेयर स्पॉन की। इस तरीके से हम 3 स्पॉन की लेयर एक बैग के अंदर भरते हैं और फिर इसको बैग को बंद कर देते हैं। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि अंदर की हवा को अच्छे तरीके से निकाल करके और दबा दबा करके बैग को भरना होता है। बैग भर जाने के बाद हमें बैग्स में छोटे छोटे छेद करके उसको मशरूम के रूम में रख देना है और उसे समय समय पर उसको देखभाल करनी है उसकी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 30 से 35 दिन हो चुके हैं और अब हमारे मशरूम्स बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं और इसके गुच्छे आते हैं और इसको हम हार्वेस्टिंग हाथ से पकड़िए और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मोड़ करके हम इसको तोड़ सकते हैं। मशरूम की प्रोडक्शन जब होती है तो बम्पर में प्रोडक्शन होती है बहुत ज़्यादा। तो कभी भी मशरूम को अगर आप उत्पादन के लिए लें तो उसकी मार्केट पहले जो है डिसाइड कर लें। तो इसके बाद फिर हमारे स्टूडेंट्स ने उसको डिपार्टमेंट में इंटेक शॉप में सेल आउट भी किया। तो ये कुछ तस्वीरें हैं स्टूडेंट्स की जो सेल आउट कर रहे हैं बच्चे। एंड आफ्टर दैट हमने इसका पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाया। तो उसके लिए हम लोगों ने मशरूम को पहले धूप में सुखाया एंड आफ्टर दैट ओवन ड्राई किया। ओवन ड्राई करने के बाद भी हमने इसका पाउडर बनाया और मशरूम का पाउडर बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है। और पाउडर बनाने के बाद इसे हमने 100 ग्राम्स के पैकेट्स में पैक किया और फिर इसको
स्टूडेंट्स ने इसको सेल किया। तो मार्केट वैल्यू पाउडर की बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो 1 केजी इसकी मशरूम पाउडर की कीमत लमसम 1000 रुपीज़ होती है। ऑयस्टर मशरूम का पाउडर बहुत ही महंगा मार्केट में बिकता है और 100 ग्राम की बात करें तो 100 रुपये से ऊपर इसका कॉस्ट जाता है। तो ये स्टूडेंट 100 ग्राम के पैकेट्स बनाते हुए इस तरीके से हमारा ये ELP मॉड्यूल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।